डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। नवंबर 2022 में मंगल वक्री हो गए थे, उल्टे चलने लग गए थे। अब एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मार्गी हो रहे हैं, यानी कि उनकी चाल सीधी हो जाएगी। मंगल बहुत सारी चीज़ों के कारक होते हैं, साहस, उत्साह, करेज, प्रॉपर्टी, कई चीज़ों के कारक होते हैं। और आपके लिए यानी कि मेष के लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लग्न के राशि के स्वामी हैं। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, तो जब भी उनकी स्थिति में बदलाव आता है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मेष के लिए मंगल का ये जो स्थिति में परिवर्तन हो रही है, राशि तो नहीं बदल रही, लेकिन जो स्थिति बदल रही है, उनकी चाल बदल रही है, उसका क्या क्या प्रभाव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात करूंगा और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा कहाँ से देखें। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल केवल गोचर आधारित होते हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करें, इनकेस लग्न नहीं पता तो राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो पिछले कुछ समय से आपके लिए मंगल वक्री चल रहे थे तो क्या कुछ प्रभाव आए होंगे। क्योंकि मंगल आपके लिए लग्न के स्वामी है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर ही आया होगा। वक्र अवस्था में जब लग्न के स्वामी जाते हैं तो बुद्धि वक्र हो जाती है। तो पिछले 60-70 दिनों से थोड़ा तनाव मानसिक तौर पर ज़्यादा हो रहा होगा। वाणी के स्थान में बैठे थे, आपकी वाणी कड़वी हो गई होगी। कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे होंगे जो आप बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके मुख से निकल रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। इसके साथ ही क्योंकि धन के स्थान में है, अब धन के स्थान में वक्री ग्रह धन की अपॉर्चुनिटी अचानक से देता है, लेकिन इसके साथ ही एक धन फंसने की संभावना भी क्रिएट करता है। तो हो सकता है पैसा तो आपके पास आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस भी गया हो। मेनली क्योंकि लग्न के स्वामी है तो हो सकता है सेहत भी थोड़ी गड़बड़ चल रही हो पिछले 60-70 दिन से। तो ये सब मोटा मोटा कुछ प्रभाव आपके जीवन में आ रहा होगा। अब मंगल जब मार्गी हो जाएंगे तो देखते हैं क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले लग्न के स्वामी मार्गी हो रहे हैं, सेहत बेटर होगी। कुछ सेहत की प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई डिजीज थी, कोई बीमारी थी, या ओवरऑल अच्छा नहीं फील कर रहे थे, चीज़ें अब सुधरेंगी। मानसिक तनाव, अगर मानसिक तनाव चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, एंग्जाइटी चल रही थी, उन सब चीज़ों से निकलेंगे। जो मेष लग्न मेष राशि के जातक होते हैं ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को सही तरह से नहीं यूज़ कर पाते तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा होगा। पिछले 60-70 दिन आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है, क्योंकि ऊर्जा खंडित हो गई होगी, ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जा रही होगी। तो अब इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव दिखेगा, आपका फोकस वापस आएगा, आप अपनी ऊर्जा का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लग्न के स्वामी अपने से दूसरे घर में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि आपकी वृद्धि होगी और हर तरह से वृद्धि होगी। वो धन में हो, सेहत में हो, घर में हो, हर तरह से वृद्धि होती हुई दिख रही है। लग्न के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं, मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छा धन योग ये बनता है। इसके साथ ही क्योंकि वो कुटुंब स्थान भी है, लग्न के स्वामी कुटुंब स्थान में, यानी कि घर में कुछ लाभ होगा, आपके द्वारा घर में खुशियां आ सकती हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज दिख रही है। मंगल लग्न के साथ साथ अष्टम के भी स्वामी है। अष्टम के स्वामी धन स्थान में अकस्मात धन लाभ का योग बनता है। कुछ पैसा अटका हुआ था अचानक से आ सकता है, और कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उसमें बहुत लाभ हो सकता है। इसके साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि, इन सब से भी आपको लाभ हो सकता है। ओवरऑल लग्न के स्वामी जहां बैठते हैं उस चीज से संबंधित, उस भाव से संबंधित रिजल्ट ज़्यादा देते हैं। तो धन स्थान में बैठेंगे और ये करीबन आने वाले 60 दिन तक रहेगा। तो धन के संबंध में, इन्वेस्टमेंट के संबंध में, सेविंग्स के संबंध में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अभी क्योंकि दूसरे में चल रहे थे तो कहीं ना कहीं ये मंगल दोष भी होता है, क्योंकि दूसरे भाव में भी मंगल दोष देते हैं, और सप्तम से भी अष्टम में है, और सप्तम में केतु भी है। तो मैरिड लाइफ भी आपकी पिछले 2-3 महीने से थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ही चल रही होगी। अब मंगल दोष तो रहेगा, लेकिन जो वक्र प्रभाव था मंगल का वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा।
तो यहाँ से मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा कि अष्टम के स्वामी दूसरे में है, तो ये भी बताता है कि कुछ हिडन इनकम यदि आपकी है तो उसमें भी वृद्धि हो सकती है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि तो मंगल की पड़ रही है पंचम भाव पे, शेयर मार्केट आदि इन सब से लाभ हो सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संतान योग भी बनाते हैं। जब भी लग्न के स्वामी जिस भी भाव से, जैसा मैंने कहा, संबंध बनाते हैं तो उस भाव को स्ट्रांग करते हैं, उसके कारकत्व को जगाते हैं। तो पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव संतान का भाव है। अगर ट्राई कर रहे थे, नहीं कंसीव हो रहा था, तो ये जो 60 दिन है इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही क्योंकि पंचम भाव इमोशंस और रिलेशनशिप का भी है, तो नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि मंगल देख रहे हैं, मे बी वो फिजिकल लेवल पे ज़्यादा हो, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। पंचम भाव एक क्लैरिटी का भी है। अब वक्री मंगल पंचम भाव को देख रहे थे तो माइंड क्लियर नहीं हो रहा होगा, कभी कुछ सोचते होंगे, कभी कुछ सोचते होंगे। आज कुछ सोचा, कल कुछ और सोचा। आजकल की बात तो दूर, 2 घंटे में आपके थॉट बदल जाते होंगे। अब उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही अगर पब्लिकेशन का कुछ कार्य करना चाहते थे, उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके बच्चों को भी कुछ ना कुछ धन लाभ अचानक से हो सकता है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम पे, जो अस्थिरता आ गई थी पूरे जीवन में, वो अब दूर होगी, स्थिरता आएगी। कारण क्या है? अष्टम भाव अस्थिरता का है, अष्टम भाव अनस्टेबिलिटी का है। अब अष्टम भाव के स्वामी है मंगल और लग्न के भी स्वामी है, और वक्री होकर अष्टम को देख रहे थे। तो पिछले 60-70 दिन तो आपके लिए बहुत अनस्टेबल गए होंगे हर तरह से। अब वो जीवन में स्टेबिलिटी वापस आना शुरू होगी, अपने ऊपर विश्वास आएगा। और क्योंकि ये ज्ञान का भी स्थान है, कुछ ना कुछ नया सीखने को भी आपको मिलेगा। और धन के हिसाब से तो मैं कह ही चुका हूँ, अष्टम से संबंध हो ही रहा था, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य का स्थान है, लग्न के स्वामी भाग्य के स्थान को देखेंगे, यानी कि लग्न की भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य बनना शुरू होंगे, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके पिताजी के लिए भी जो संयोग है अच्छा है। अगर आपके पिताजी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको भी लाभ हो सकता है। और ओवरऑल जो अनस्टेबिलिटी मंगल दे रहे थे पिछले 60-70 दिन से, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं जो आपके जीवन में मंगल के मार्गी होने पर आ सकते हैं। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी है, इसलिए आपके लिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इनका होने वाला है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी वो पतित है। पतित है यानी कि वो गिरे हुए हैं। मिथुन में चले गए थे अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, और फिर वापस गिर गए थे वृषभ में। तो एक पतित ग्रह थोड़ा अनसर्टेन होता है। अभी आपके मारक स्थान में होगा, मारक स्थान में लग्न के स्वामी, यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सीडेंट के थोड़े योग ये बना सकते हैं। तो अगर वाहन चलाते हैं तो आने वाले 60 दिन बहुत ध्यान रखकर चलाएं। कभी भी वाहन चलाने जाएं तो महामृत्युंजय का कम से कम 27 बार या 108 बार जाप करके ही घर से निकले। वाणी में जो कड़वाहट आ रही थी वो दूर होगी, लेकिन अभी भी पर्सनल लाइफ में वाणी आपकी थोड़ी कड़वी रह सकती है और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। कड़वी तो शायद नहीं कहूँगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आपके मन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब उन चीज़ों को बोलने जाएंगे आपके मुख से अलग से शब्द निकलेंगे और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पंचम पे दृष्टि रहेगी, या आपके बच्चों को धन लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपके और आपके बच्चों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आजकल के बच्चे वैसे भी ज़्यादा नहीं सुनते, तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि बहस वाली सिचुएशन आ रही है, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि जो अष्टम पे है, ये अच्छा है क्योंकि स्टेबिलिटी देगी, लेकिन फिर भी जब धन के संबंध में कोई अगर बड़ा बहुत निर्णय लेना हो तो वहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा धैर्य दिखाइएगा। इसके साथ ही अपने से बड़ों से जब बात करें इस पूरे कालखंड में तो बहुत सहजता के साथ करें। वैसे तो हमेशा जब भी अपने से बड़ों से बात करें तो आदर के साथ करें, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी जब आप अपने से सीनियर से बात करें, वो घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, तो उसमें बहुत कटुता आ जाएगी और उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक मंगलवार करना है। जब भी वीडियो देखें तो उसके अगले मंगलवार इस उपाय को कर लें। हनुमान मंदिर जाकर आपको
हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है और लड्डुओं का भोग लगाना है। और लड्डुओं का भोग लगाने के बाद उनकी एक बार आरती करनी है और आरती करने के बाद ओम वायुपुत्राय नमः, वायुपुत्राय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और हो सके तो मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। मंदिर नहीं जा सकते जो लोग देश से बाहर हैं, वो घर में ही रहकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए उनको भोग लगाएं और ये उपाय करें। और जो दक्षिणा की बात है, कहीं पे डोनेट कर दें। तो ये आपके लिए उपाय है, एक बार इसको कीजिएगा श्रद्धा से। जो मंगल का ये मार्गी होने का प्रभाव है, ये अच्छा आपके लिए अवश्य होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।